हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बटुकेश्वर दत्त की जीवनी को। काफी इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज उनकी जीवनी को देखेंगे, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। देखते हैं सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त की जीवनी के बारे में। बटुकेश्वर दत्त का जो जन्म हुआ था वो 18 नवंबर मतलब आज ही के दिन 1910 में बंगाल के एक कायस्थ परिवार में, जो कि जिसका ग्राम औरी था और जिला नानी विद्वान था, बंगाल में हुआ था। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त जो थे वो बट्टू और मोहन के नाम से भी जाने जाते थे। इनके स्नातक की जो स्नातक स्तरीय जो इनकी पढ़ाई थी वो पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुआ था। और बटुकेश्वर दत्त ने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उनकी माता पिता दोनों का देहांत हो गया हुआ था। इस समय वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए और जो बातें इनसे जुड़ी हुई है। 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में हुआ था, बटुकेश्वर दत्त भी उसके सदस्य हो गए हुए थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। बम बनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त को खास ट्रेनिंग दिया गया हुआ था और उन्होंने खास ट्रेनिंग ली भी थी। उन्हें महारत हासिल थी बम बनाने में। जब क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने की योजना बनाई तो भगत सिंह उसी तरह से सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का इरादा जो है वो बना लिए हुए थे। उसी वक्त की बम फेंका जाएगा। और तभी जो है वो फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेपुटीज ने एक क्रांतिकारी जो है वो मोड़ पकड़ लिया था। वहां पर क्या हुआ, भगत सिंह जो है वो सबने बोला कि इस बम को बनाने में जो है वो पहले कौन आएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद आएंगे और जो है ये हमारे बटुकेश्वर दत्त आएंगे। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, सॉरी, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त आएंगे। लेकिन फिर से लोगों ने ये देखा कि बम फेंकने के लिए जो है वो हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों आदमी जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक योजना बनी हुई थी, उस योजना के तरीके से ये हुआ था। और 8 अप्रैल 1929 के दिन पर वो पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो पेश किया जाना था। और उसी दिन जो है वो बटुकेश्वर दत्त आसानी से जो है वो सेंट्रल असेंबली में घुसे और उन्होंने जो है वो गैलरी में जहां पे सीट खाली था वहां पे उन्होंने बम फेंक दिया। बम फेंकते ही जो है वो जॉर्ज स्टर्ड और की लाल समेत थोड़े लोग घायल हुए थे और कुछ समय के बाद फिर से जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई हुई थी। लेकिन जो है वो उनके ऊपर बम फेंकने के लिए उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया। और बम फेंकते वक्त उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे, तो सबको पता चल गया कि ये क्रांतिकारी आंदोलन वाले लोग हैं। भगत सिंह के चाहने वाले ये साबित करने पे लगे थे कि बम जो है वो फेंका गया था केवल सरकार जो है उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए। लेकिन अंग्रेज इस बात को माने नहीं और तथा कथित उस वक्त के जो क्रांतिकारी लोग थे, उस वक्त के जो सत्य और हिंसा पर चलने वाले लोग थे, उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया और लास्टली भगत सिंह को फांसी दे दी गई हुई थी। इसमें बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा दिया गया और वो जो है अंडमान के कुख्यात सेल्यूलर जेल था वहां पर उनको रखा गया हुआ था। यहीं पे उनको टीबी का बीमारी हो गया था। लेकिन वो 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में आए हुए थे। इसी कारण से आपसे बीपीएससी में ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। कारागार में पटना आए थे। 1939 में उनकी रिहाई हो गई थी और काला पानी की सजा के दौरान इनको टीबी हो गया था, जिससे कि वो बढ़ते बढ़ते बचे हुए थे। बात मैंने आपको पहले ही बताया है। जल्द वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूदे थे क्योंकि वो अपना जो है वो वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे आजादी के लिए। और 4 साल बाद जो है फिर से जैसे ही वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूदे फिर गिरफ्तार हुए। 4 साल के बाद 1945 में उनको रिहा किया गया हुआ था। नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त की शादी पटना में हो गई थी। ठीक है। और आजाद भारत में उन्होंने जो है वो, अगर आप देखिएगा तो कोई पहचान नहीं मिल पाया क्योंकि आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद उनके ऊपर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया जो कि एक क्रांतिकारी को, ठीक है, एक क्रांतिकारी के ऊपर दिया जाना चाहिए। लास्टली उनका तबियत खराब हो गया और 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स में उनका मृत्यु हो गया हुआ था। उनके मरने से पहले एक चीज और आपको बताएं कि एक ऐसा समय था जब वो बस जो है उसके परमिट के लिए भटकते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने जो है उनको इस तरीके का सुविधा अवेलेबल करवाया था। बटुकेश्वर दत्त का जीवनी जो था वो इस तरीके का था और लास्ट के समय में उन्होंने बहुत अच्छा समय नहीं गुजारा। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनके दोस्तों के साथ उनको दफनाया जाए। तो पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहां उनके साथी जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे उनका भी संस्कार कर दिया गया। और इस तरीके से एक क्रांतिकारी जो बटुकेश्वर दत्त थे उसके जीवनी का अंत हो गया था। बट एक क्रांतिकारी के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, उनको कुछ फैसिलिटीज जरूर मिलनी चाहिए थी ऐसे में, जबकि उन्होंने देश को आजाद कराया था अपने प्राण की आहुति देकर के। तो ये था बटुकेश्वर दत्त की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मैं मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। आज के सेशन में हम लोगों ने बटुकेश्वर दत्त की जीवनी को देखा। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।